श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ सत्संग कर रहे थे और तभी ये आधम की, इसने तो उस पूरे क्षेत्र को निरापद कर रखा था, सब ऋषि मुनियों को खा चुकी थी ये। और रावण की बहन है शूर्पणखा, रावण के बहनी रावण की बहन है और विधवा है, विद्युत जीवा राक्षस की पत्नी है। और जैसे श्री राम लक्ष्मण जी को देखा, बस देख करके विभोर हो गई और मन में क्या इसके इच्छा हो गई कि इनसे तो मैं ब्याह कर। आसक्ति है, साक्षात काम ही है। मन में सोचती है इतने सुंदर हैं और मैं ऐसी हूं, मुझे तो स्वीकार नहीं करेंगे। तब इसने अपना रूप बदला। पर बात यह है, रूप तो बदल जाए, स्वरूप नहीं बदले। ये स्वरूप प्राप्त होता है गुरु शरणागति। इसने रूप तो बदला, पर अभी थोड़ी देर में गुस्सा आवेगा तो सबरा रूप इसका बदल जाए। रूप बदला, स्वरूप नहीं बदला। बड़ा सुंदर ये रूप बना करके आई और जहां भगवान थे वहीं पहुंच गई। और कोई राम राम श्याम श्याम नहीं, बस सीधे ही कह दिया इसने, तुम सम पुरुष अनमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सीधे ही, आपके जैसा दुनिया में पुरुष नहीं, मेरी जैसी नारी नहीं, और ये संजोग, ये जोड़ी तो विधाता ने बहुत सोच समझ के बनाई है। राम जी ने विचार किया, बड़ी बेशरम, अभी आके खड़ी हुई, कोई ऐसा बोलता है क्या? अभी पहली बार देखा, कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, और ताते अब लग रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। एक बहुत बड़ी बात है, गोस्वामी जी का एक एक शब्द मूल्यवान है। कहती है कि मैं तो अभी तो कुमारी हूं। अच्छा, सब बात झूठी बोली, कुमारी नहीं तो विधवा है, वे तो विद्युत जीवा राक्षस की पत्नी है। रावण ने इसके आदमी को ही मार डाला, ये रोई पीटी। तो रावण ने कहा है कि पूरा पंचवटी का क्षेत्र तेरा है और तुझे जो पसंद आवे उसी को तो पकड़ ले, ब्याह कहे तो ब्याह करूं, बाकी हमारे कुल खानदान में ब्याह की जरूरत नहीं, मैं जाने कितनों को उठा लाया, तुझे जिसको पकड़ना है पकड़। तो खुली छूट इसको दे रखी, इनका तो कुल खानदान ही ऐसा है। तो ये पता नहीं कितनों को खा चुकी। अब लीला भी है और दृष्टि भी है, कितनों को खा गई, माने आसक्ति आज तक जाने कितनों को खा गई। किसी को देह की आसक्ति खा गई, किसी को गेह की आसक्ति खा गई, किसी को धन की आसक्ति खा गई। ये आसक्ति तो जाने कितनों को सटक गई, अभी तक तो जाने कितनों को खा गई है। लेकिन आज आइए ठीक जगह, आज आइए ठीक जगह। आसक्ति की ठीक जगह तो श्री राम के ही चरण है ना। पर समस्या यह है कि इसको शरणागति नहीं आती। अभी कहा ना कि गलत तत्व ज्ञान। रावण और शूर्पणखा हैं भाई बहन, पर दोनों से गलती हो रही है। क्या? रावण सीता जी को चाहता है पर राम जी को नहीं चाहता। शूर्पणखा राम जी को चाहती है पर सीता जी को नहीं चाहती। अब इनको कौन समझाए कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये है ही नहीं दो, ये तो एक ही है। रावण को सीता जी चाहिए पर बिना राम जी के, और शूर्पणखा को राम जी चाहिए बिना सीता जी के। तो बेचारे दोनों ही खाली हाथ रह गए। उसको सीता जी नहीं मिली, इसको राम जी नहीं मिली। पर यह बात ठीक है कि सही जगह आ गई। आसक्ति को तो भगवान के चरण में आना चाहिए, पर शरणागति तो इसको आती नहीं ना। कहती है कि मैं तो कुंवारी हूं और छोटे मोटे खानदान की नहीं हूं, पुलस्त जी के वंशज हैं हम, मेरे पिताजी विश्वेश्वरवा। और सही बात है, बड़े ऊंचे खानदान की है और ब्राह्मणी है। कोई ऐसी थोड़ी है कि कोई चतुर्थ वर्ण, ब्राह्मणी है। और रावण जैसा भाई है, कोई छोटा मोटा घर का रिश्ता तो राम जी को नहीं आया, बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, बहुत जोरदार इसका पीहर है।
लेकिन समस्या है, क्या कहती है कि ताते अब लगी रहूं कुंवारी मन माना कछु। गोस्वामी जी कहते हैं सूपनखा का जहां मन मानता है कछु ही मानता है, पूरा तो कहीं नहीं मानता। मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही। राम जी ने कहा हद हो गई, यहां तो कम से कम कह देती कि पूरा मन मान गया। चलो संसार में पूरा मन नहीं माना, राम जी से इतना तो कह देती थी आपको देख के पूरा मन मान गया। पर नहीं, कहती है मन माना कछु, अभी भी थोड़ा ही माना है। राम जी ने बात तो नहीं की, पर गोस्वामी जी तो अपने तरीके से संवाद करते हैं। किसी ने पूछा अरे यहां तो पूरा मन मान जाता, कछु क्यों कहा? बोले और सब तो ठीक है, सुंदर बहुत है, पर सांवले गोरे होते तो और बात बन जाती। तो मन माना कछु तुम्हीं निहारी। कुछ मन मेरा मान गया, मैं सोच रही हूं ब्याह कर ही लेना चाहिए। राम जी ने कहा जान नहीं पहचान ब्याह कर लो। तब यहां बड़ी एक सुंदर बात है, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने इसकी ओर देखा नहीं। समस्या यह है सीता जी ने तो रावण की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। वो कहता रहा एक बार बिलोक ममोरा, एक बार बिलोक ममोरा, एक बार बिलोक ममोरा। सीता जी ने नजर उठा के, भक्ति की दृष्टि ऐसे नहीं पड़ती है, वो तो भक्ति है। रावण आखिर तक यही तो कहता रहा कि एक बार बिलोक ममोरा। अशोक वाटिका में रोज ये रोना रोता है, एक बार देख ले। सीता जी देख, सूपनखा को राम जी ने नहीं देखा। पढ़िए क्या लिखा है, सीतई चितई। खड़ी है यहां और राम जी देख रहे यहां। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। इसकी तरफ देखे नहीं, सीता जी की तरफ देखे। गोस्वामी जी दृष्टि देते हैं कि जीवन में आसक्ति आवे, अब किसी भी रूप में आ सकती है ये तो क्या करे उस समय। गोस्वामी जी कहें सीता जी को देखें, सीता जी माने भक्ति को देखें कि ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो सीता जी को देख के बात करते हैं। जब भी जीवन में ऐसा किसी के भी जीवन में सूपनखा से अर्थ केवल स्त्री नहीं, किसी भी प्रकार का अशुभ आकर्षण जीवन में आ सकता है, तो उस समय कहां देखे? उस समय सीता जी की तरफ देखे। सीता चितई कही प्रभु बाता। अब बात क्या कही? बोले अहई कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई कुमार है। लोगों ने कहा ये क्या, राम जी ने क्या कह दिया? लक्ष्मण जी क्या कुमार हैं? लक्ष्मण जी तो विवाहित है, ऐसा क्यों कहा? अब होता क्या है, जिस देश में रहो तो उसी देश की भाषा बोलनी पड़ती है। जैसे एक शब्द है राजीनामा। अब राजीनामा का क्या अर्थ होता है? राजीनामा का तो यही अर्थ हुआ ना कि समझौता हो गया। पर आश्चर्य होगा, मराठी भाषा में राजीनामा जानते हैं किसको कहते हैं? इस्तीफे को। किसी को पूछिए, मराठी भाषा में राजीनामा कहते हैं इस्तीफे को। अब वहां यदि कोई नेता ने कहा राजीनामा हो गया, माने इस्तीफा दे आया, और यहां कोई कहेगा राजीनामा हो गया, बोले कोई झगड़ा फसाद चल रहा था, राजीनामा हो गया। तो राम जी ने क्यों कहा अहई कुमार मोर लघु भ्राता? लोगों ने राम जी को कहा कि वो तो कुमार नहीं है। सूपनखा ने कहा, सूपनखा को राम जी ने कहा जैसी तू कुंवारी है ऐसे ये भी कुंवारे। बोले कैसे? बोले तुम्हारे यहां कुंवारे कुंवारी की क्या पहचान है? जिसका पति संग ना हो वो कुंवारी। तू भी तो विधवा है, तेरा आदमी साथ नहीं, तो अपने को कह रही है चाचे अब लग रही कुंवारी। तो राम जी ने व्यंग किया, तुम्हारे यहाँ पति साथ नहीं तो औरत कुंवारी, ऐसे तो ठीक है, इनकी घरवाली साथ नहीं तो ये भी कुंवारे। बात करके दे, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, ये कुमार है। और तात्विक दृष्टि तो बहुत है। तात्विक दृष्टि क्या है कि सूपनखा आसक्ति है, श्री राम ज्ञान है, सीता जी भक्ति हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य। आसक्ति का समाधान कौन करे? ज्ञान नहीं करे।
आदमी को पता है, दारू पीने वाले को भी पता है कि दारू बहुत बुरी चीज है, डॉक्टर ने कह दिया मर जाएगा, ज्ञान है दारू बुरी चीज पर छोड़े नहीं छोड़े। दारू पीने वाले का बेटा दारू पीने लग जाए, दारू पीने वाला खूब उसको समझाएगा बेटा मत पी दारू, उसे ज्ञान तो है कि दारू बुरी चीज है पे छोड़ नहीं पा रहा। ज्ञान का क्या लाभ? आसक्ति को ज्ञान नहीं काटता, आसक्ति की नाक कौन काटेगा? वैराग्य। लक्ष्मण जी कौन? वैराग्य। ज्ञान तो सब नशेड़ियों को ज्ञान है कि नशा बुरी चीज है, लेकिन ज्ञान से काम नहीं हो रहा। किसी संत ने कह दिया कि भाई नहीं करना और उस नशे के प्रति वैराग्य हो गया, तो वैराग्य उस अपराध से बचाएगा। सुनते सुनते बहुत ज्ञान हो जाता है, लेकिन वैराग्य नहीं हो पाया। तो वैराग्य नहीं हो पाए तो सुपर्णखा पीछे नहीं छोड़े। तो राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा, जा वहां जा। अच्छा, लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे? गोस्वामी जी कहते हैं देखा लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे? लक्ष्मण जी बाण पैना कर रहे थे अपना। बोले बाण क्या है? बोले उनका बाण वैराग्य ही है, और उस बाण की जो दो धार हैं वो क्या हैं? बोले नियम और संयम। उसी बाण को पैना कर रहे थे लक्ष्मण जी। ये वहां पहुंच गई, बड़ी बेशरम। अभी जो बात कह रही थी राम जी को वहां कह सुनाई, तुम संपुरुष नमो सब नारी, है संजोग विधि रचा विचारी, चाते अब लग रहे कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, अभी तो तू ये बात प्रभु को कह रही थी, अब यहां के कह रही है। इसने कहा कि वो तुम्हारे बड़े भाई कह रहे हैं कि मेरा विवाह हो चुका है, तो इसलिए तुम्हारे पास भेजा है, और वैसे तुम भी मुझे पसंद हो, अगर तुम राजी हो। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे तो तू पसंद नहीं है कि तुम मुझे पसंद हो मैं तो तुझे पसंद नहीं करता। कहती है नहीं मैं राजी हूं। बोले तू राजी होती रहे, मैं तो राजी नहीं हूं। बड़ी विचित्र है ये। कहती है कर लो ब्याह, और वो तो सांवले हैं, तुम तो बड़े गोरे हो, कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि वहां क्या हुआ? बोले वहां क्या हुआ? मना कर दिया, और क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा बावरी कोई एक बार में मानता है क्या? अरे जैसे तू खुले विचारों की है, हर कोई आदमी ऐसा थोड़ा खुले विचारों का होता, 2-4 बार तो कहती कम से कम। इसने कहा अच्छा। बोले हाँ काम बन सकता है, जा वहां। ये फिर वहां गई, फिर वही कहानी, तुम संपुरुष नमो सब नारी, है संजोग विधि रचा विचारी, ब्याह कर लो। राम जी ने कहा दीवानी तो पूरी है, पर चक्कर है कि एक जगह टिक नहीं रही, क्योंकि मन माना कछु, जिनका कछु मन मानता है वो पेंडुलम की तरह ऐसे ही भटकते हैं। उनका कहीं पूरा मन मानेगा ही नहीं, उनका जहां मानेगा वो कछु मानेगा, और वो कछु मानेगा और कछुआ की तरह घूमेंगे फिर जिंदगी भर, पेंडुलम की तरह। मन माना कछु, पूरा नहीं माने। अब राम जी से जाके कह दिया। राम जी ने कहा कि अभी तो वहां गई थी, क्या हुआ? बोले कि वो कह रहे हैं कि बड़े भाई से मिलो। अरे मैंने तो कहा मेरा तो हो चुका, उससे जाके बात कर। फिर वहां पहुंच गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ? बोले मान ही नहीं रहे, तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा एक बात बता कि रानी बनेगी नौकरानी बनेगी? रानी बनेगी कि नौकरानी बनेगी? बोले नौकरानी क्यों बनूंगी, मैं तो रानी बनूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा देखें वो है राजा और मैं हूं नौकर, मेरे संग ब्याह करेगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा, मैं भी यहां सेवकाई करूं, तू भी करेगी सेवकाई। इसने कहा वो तो मेरे बस की, आसक्ति से सेवा करना बस की नहीं होता, आसक्ति तो स्वामी बनना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे से ब्याह करेगी तो नौकरानी बनेगी, मैं राम जी की सेवा करूं तो सीता जी की दासी में लग जाना, सेवा में लग जाना। बोले नहीं वो तो मेरे बस की। बोले फिर? बोले वो कहते हैं ब्याह हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या हो गया, ब्याह हो गया तो? अरे प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, अब वे जो करें उन्हें सब छाजा। अरे भगवान समर्थ हैं,
उनसे जाके कहे, अरे ब्याह हो गया तो क्या हो गया, हमारे पिताजी के भी 3 रानी, हमारी 3 माता, भैया एक और ब्याह कर लेंगे तो कौन आफत हो जाएगी, जा फिर तू। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा भगवान समर्थ है, एक ब्याह और कर ले। और बिल्कुल ठीक बात है, श्री राम तो कितनी भी आसक्तियों को ग्रहण कर ले, मेरे तेरे नाते अनेक मानिए जो भाव है। जिस संबंध में अति आसक्ति हो, जिस संबंध में अति घनिष्ठता हो, अथवा जिस संबंध का अभाव मन को खलता हो, गोस्वामी जी का तो वही संबंध भगवान से जोड़ लो। चले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, कौशलपुर के राजा एक ब्याह और कर लेंगे, क्या समस्या है। इसलिए कहा, अच्छा ये तो मैं सोच ही रही थी कि एक बार और कर ले, क्या समस्या है। फिर पहुंच गई, फिर राम जी लौट डाल दिए, फिर लक्ष्मण जी लौट डाल दिए, चक्कर खाती रही। लेकिन थोड़ी देर में तो ये क्रोधित हो, कहती क्या तमाशा बना रखा है। वो सांवरा गोरे के पास भेज देता है, गोरा सांवरे के पास भेजते, मैं पागल हूं क्या। और फिर क्या कहती है, अचंबा ये है न तो इसने राम जी पे आक्रमण किया और न लक्ष्मण जी पे आक्रमण किया। आक्रमण किस पे किया, सीता जी। कारण क्या है कि आसक्ति जब आक्रमण करेगी भक्ति पे करेगी, आसक्ति से जब हानि होएगी भक्ति की होएगी, ज्ञान की नहीं, ज्ञान की नहीं। किसी के घर में किसी परिवारी जन की मौत हो गई और कोई व्यक्ति पहुंच गया और बड़ी बड़ी बात समझाने लग गया, अरे भैया कोई किसी का नहीं है, क्यों रो रहे हो, सब यहीं छोड़ के जाना है, मत रो, कोई अपना नहीं, आदमी अकेला गया अकेला जाए। बहुत समझाया, उसके घर में किसी जन की मृत्यु हो गई, चलो ठीक बात, लोग समझ गए, कहने लगे कितना ज्ञानी, कितनी ज्ञान की बात बता रहा। कुछ दिन बाद वो जो ज्ञान दे रहा था उसकी बकरी मर गई। अब ऐसा सिर पीट पीट रोवे। लोग पहुंचे, लोगों ने कहा भैया ना बकरी संग आई थी, ना कोई संग ले जाएगा, तो बकरी मरे पे ऐसे रो रहा है कि कौन मर गया। उस दिन तो इतना ज्ञान दे रहा था, अब बकरी मरे पे क्यों रो रहा है इतना। तब उसने कहा भैया वो जो मरी थी वो तो तेरी थी और ये बकरी मेरी है, इसलिए वो ज्ञान बस वहीं तक था। अब मेरी बकरी मर गई तो सबरा ज्ञान बह गया। तो जो आसक्ति है वो ज्ञान पे भी प्रहार नहीं करती, आसक्त भी व्यक्ति रहता है और ज्ञान भी रहता है, आसक्ति प्रहार करती है भक्ति। राम जी पे आक्रमण नहीं तो कर सकती थी, बहुत बलवान है, लेकिन भक्ति पे सीता जी पे झपटी, कहती है इसी के कारण तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, इसको मैं मार के खा जाऊंगी। इसने यही सोचा कि इसको मार के खा जाऊंगी तब ये मेरे से ब्याह कर ले। अब इसको ये नहीं पता कि बिना भक्ति के तो भगवान अपनाएंगे ही नहीं। इसको कहते गलत तत्व ज्ञान। यही गलत तत्व ज्ञान रावण को है, यही गलत तत्व ज्ञान सुबनका को है। पूरे परिवार में सभी किसी न किसी संदेह को लेके माने सब कंफ्यूज हैं। ये झपटी और तभी अब फिर एक संकेत कि श्री राम नहीं रक्षा कर सकते। जानकी जी को मारने झपटी तो श्री राम रक्षा करते ना। ज्ञान से आसक्ति पे प्रहार नहीं हुए, वैराग्य से प्रहार। लक्ष्मण जी की ओर देखा और लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु कीन, और ताके कर रावण कहां मनो चुनौती दी। बोले चुनौती कैसे दे दी। बोले जैसे कोई व्यापारी है, व्यापार करता है, सामान बेचता है, अब कहीं उसको ऑर्डर आया तो उसने सैंपल भेजा, पहले वो सैंपल पसंद आ गया, सामने वाले को तो और सामान भेजेगा। तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काट के रावण के पास सैंपल भेज दिया। बोले अब हम आ गए, सबका यही हाल करेंगे, या तो सुधर जा और ना तो फिर ठीक है, सैंपल हमने भेज दिया, सबकी यही दशा होने वाली। गोस्वामी जी के शब्द देखिए, बोले लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान में कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दी। नाक कान काट के उसके हाथ पे धर दिए, जा। अब ये तो नाक कान भई भई बिकराना, जनु स्रव सैल गेरु के धारा। ऐसा रक्त बहा जैसे पहाड़ से गेरू गिरे।
और ये तो भागी है। और फिर खरदूषण के पास गई है, वहां सारी बात कही। अच्छा, बड़ी चतुर है, ये नहीं कहती ये हुआ ऐसा हुआ, क्या कहती है, मैं वहां घूम रही थी, मैंने देखा बड़ी सुंदर स्त्री है, मुझे लगा कि मेरे खरदूषण भैया को तो सुंदर स्त्रियां बहुत प्रिय हैं, मैंने जाके कहा भाई अपनी सुंदर नारी मेरे भाइयों को दे दो। उन्होंने दी तो नहीं, अपनी नारी मेरे नाक कान काट दी। उसको पता था ये कैसे बस में आएंगे, यही बात रावण को भी जाके कहेंगे। आसक्ति यही करती है, दूसरे में भी आसक्ति पैदा करती है। अब वो खरदूषण इतने मूर्ख, बस सुना और चल पड़े। पर गोस्वामी जी बड़े आनंद की बात कहते हैं, बोले चल रहे हैं और कह रहे हैं बता कहां तुझे मारने वाला, अभी देखेंगे। किया क्या, सेना लेके चले, आगे आगे सुपनखा कर दी। गोस्वामी जी बोले नकटी आगे कर दी और अपना भला सोच रहे हैं। अरे नकटे को आगे किया जाए क्या, किसी संत महात्मा को आगे करके चले तो मंगल होएगा, और इस अशुभ को आगे कर दिया कहे मंगल होगा। आगे आगे यही रास्ता बताई जा रही है, गोस्वामी जी के सबका बंटाधार होगा। पहुंचे, उसके पहले राम जी तो अग्नि में सीता जी को निवास दे चुके थे, और फिर ये आई है और देखा, पर धन्य है ये गोस्वामी जी की बड़ाई है। इतने भाव वाल्मीकि जी ने नहीं लिखे हैं, उन्होंने भी लिखे हैं, पर इतनी सुंदर सुंदर बात तो रामचरितमानस में मिलती है। खरदूषण ने देखा श्री राम को और क्या कहते हैं, अरे राम यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, पे बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। राक्षस भी ऐसी बात बोल दे, बोले यद्यपि हमारी बहन कुरूप कर दी इन्होंने, पर बध लायक तो ये नहीं, हम तुमको माफ कर देंगे, तुमने हमारी बहन की दुर्गति की, माफ कर देंगे। सुपन ने कहा हद हो गई। सुपनखा ने कहा मैं लेके आई, कह रहे कि बहन के नाक कान काटने माफ कर देंगे। बोले माफ कर देंगे, बस अपनी स्त्री हमको दे दो। और फिर युद्ध हुआ। समझने की बात क्या है, रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाथ काम है, यह गोस्वामी जी की दृष्टि है, और खरदूषण जो हैं ये राग और द्वेष है। सबको राम जी अलग अलग तरीके से मारे हैं, अभी उतनी व्याख्या का तो समय नहीं। लुधियाना में सिद्ध पीठ है, वहां पर 7 वर्ष तक अलग अलग बार राम कथा हुई, हर बार एक एक कांड की 9-9 दिन व्याख्या हुई। वो पूरी कथा YouTube पर उपलब्ध है, बाल कांड अलग से, अयोध्या कांड अलग से, अरण्य कांड अलग से, सब कांड 9-9 दिन चर्चा हुई। तो फिर अधिक समय हुआ, फिर तो बहुत लंबी लंबी व्याख्याएं होती रहीं, पर यहां संक्षेप में खरदूषण राग और द्वेष हैं, सबको मारने का अलग अलग तरीका है। राम जी ने को कैसे मारा,